राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है साधन जीवन में भजन करते हुए भी साधक के जो प्रगति हो नहीं पाती है। कोशिश तो करते हैं, भजन करते हैं, नियम ध्यान धारणा उपासना स्तव स्तुति वंदना आदि करते हैं, भक्ति अनुष्ठान भक्ति अंग जाजन करते हैं, लेकिन देखा जाता है कभी कभी जो जैसे हमारे भजन तरी वो आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे स्रोत के वेग से हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन नाव को पीछे धकेल के ले जाता है प्रबल तीव्र स्रोत। कोशिश करते हुए भी नाव आगे नहीं बढ़ पाती है। कारण क्या है? वो कारण अनुसंधान करना चाहिए साधक के लिए। एक तो कहे हैं अदोषदर्शिता। साधु जो भजन करेंगे वो किसी का दोष नहीं देखेंगे। दोष अगर देखते भी हैं उनके सामने, दोष तो दिखता ही है, ये तो एक स्वभाव है। क्योंकि जब तक उस स्थिति में नहीं पहुंचते हैं साधक, तब तक भेद बुद्धि रहने के कारण दोष तो दिखता ही है। तो अदोषदर्शिता, किसी का निंदा नहीं। निंदा नहीं का कर्म सबे पाप लाभ, एते के न करे निंदा महा महाभाग। निंदा से मन चित्त बहुत मलिन हो जाता है। अपना दोषानुसंधान, दूसरे का गुणानुसंधान। दोष तो हम में बहुत है। ये पंचभौतिक शरीरधारी प्राणी मात्र ही दोष दुष्ट हैं। जब तक शरीर, ये पंचभौतिक शरीर में जब तक आत्मबुद्धि है तब तक दोष तो रहेगा ही। ये दोष घर ही दोष का है। मोह तंद्रा भ्रम मृक्षरस परिश्रम असत्य क्रोध आकांक्षा आशंका विश्व विभ्रम उल्लन काम वैषम्य लोलता मद मात्सर्य हिंसा क्षेद परापेक्षा लोभ लालसा ईर्षा आदि बहुत सारे अवगुण, ये जब तक शरीर है, शरीर में आत्मबुद्धि है, तब तक ये दोष से मुक्त होना कदापि संभव नहीं। ये तो हम पहले ही कह चुके हैं, बहुत बार कह चुके हैं। सिर्फ फर्क तो इतना होता है, जो विवेकी जन जो भजन करते हैं वो विवेक के द्वारा अपना दोष को दबा लेते हैं। मान लो मन में क्रोध आया तो विवेक के द्वारा क्रोध को संवरण कर लेते हैं। नहीं, हम तो भजन करने आए हैं, हमको क्रोध करना उचित। क्रोध आया है लेकिन वो दमन कर लेते हैं ना, हमको क्रोध प्रकाश करना उचित नहीं। भीतर में क्रोध खूब आया है, क्रोध खूब, जैसे माथा फोड़ दूं एकदम, लेकिन ना, हम साधु हैं, हमको क्रोध करना नहीं चाहिए। बस इतना फर्क है। और अविवेकी जन वो संभाल नहीं पाते हैं, उसके ऊपर उसका अपने मन के ऊपर उसके अधिकार ना होने का कारण वो निकल जाता है। इतना ही फर्क है। ये पूर्ण रूप से जाना तभी संभव है जब जाके उसका ये अविद्या ग्रंथि से मुक्त हो जाता है,
जड़ चेतन ग्रंथि जब खुल जाता है, जिस स्थिति में जाकर के साधक अपना स्वरूप में स्थित हो जाता है, साक्षात भगवत सान्निध्य प्राप्त कर लेते हैं, तभी जाकर के वो निरापद भूमि में पहुंचते हैं, जिस भूमि में जाने से कभी वो संसार में लौट के आता नहीं है। जद गत्ता न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम, है ना। हमने उस दिन बताए हैं कषाय, जागृत कषाय, सुप्त कषाय, मूर्छित कषाय, निर्धत कषाय, ये रहेगा। हाँ, ये रहेगा। इसलिए विवेक के द्वारा किसका दोषानुसंधान करना नहीं चाहिए। दोष देखो तो अपना, गुण देखो तो दूसरा का गुणानुसंधान, ये इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है, ये हमसे अच्छा है, ये हमसे अच्छा है, हम में तो ये दोष है, अरे हम में तो ये कमी है। हर स्थिति में अपना दोषानुसंधान करते हैं, हम में ये कमी, आय हाय हाय, हम में ये कमी है, हम कैसे भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करेंगे। आहा, हमारे अंदर अभी क्रोध है, हमारे अंदर अभी वासना है, हमारे अंदर अभी कामना है, हमारे अंदर अभी विक्षेप है, हमारे अंदर अभी लोभ है, हमारे अंदर अभी लालसा है, हमारे अंदर अभी बहिर्मुखता है, अनंत दोष के खान है। हाय हाय, हम क्या करें इस स्थिति में, कैसे हम ये समस्त दोष से मुक्त होकर हम निर्मल हो सकते हैं, है ना। ऐसे मानसिकता होनी चाहिए। हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग बने हम जैसे दूसरे का दोष अनुसंधान करते हैं, इसका अंदर ये दोष, इसका अंदर ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो बेकार है, ये तो भजन करता नहीं है, वो तो ढोंगी है, वो तो ऐसा। अपना अंदर दोष रहने के कारण इसे दोषानुसंधान, जिस कारण हम निंदा कर बैठते हैं, ये दोषानुसंधान के कारण, दोष दृष्टि के कारण ही हम निंदा करते हैं। निंदा करने का कारण है दूसरा का दोषानुसंधान। निंदा नहीं को कर्म सबे पाप लाभ, एते के न करे निंदा महामहा भाग। जे मोर दासेर सकृत निंदा करे, मोर नाम कल्पतरु ताहारे संहारे। भगवान कहते ये भक्ति मार्ग में विशेष करके योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, तंत्र मार्ग, ये तो क्रिया प्रधान है। योग मार्ग यौगिक क्रिया, ताटक योग, खिचड़ी मुद्रा, जोग मुद्रा, नवोद्धार बंधन, ये सब क्रिया है, क्रिया प्रधान है। जैसे लगता है कोई जो संग दूर जो होता है, तो ऐसे कोई भक्त के, प्रेमी भक्त के संग में अगर कोई दुराचारी भी, अति दुराचारी भी हो, तो उसके मन में दुराचारी भाव हो, लेकिन एक प्रेमी भक्त के सामने बैठने से उनका मन परिवर्तन होकर उनका जो सात्विक भाव उनमें संचार होता है। लेकिन ऐसा और दूसरे एक, ये बोलना नहीं चाहिए, इसे तो कोई व्यक्ति हो तो उनके सामने बैठने से भी अच्छा मन जो भगवत चरण में लगना चाहिए, उस तरह वो मन हटके दूसरी दोष दृष्टि में चला जाता है। ऐसा भी होता है, तो जो होता है तो दोष दृष्टि में तो आएगा ना बाबा। ये होता है, चित्त शुद्ध होने से कहीं ऐसे गुण संपन्न कोई व्यक्ति के सानिध्य में जाने से वो गुण से प्रभावित हो जाता है। ये सबका नहीं होता है, चित्त शुद्धि होनी चाहिए। शुद्धि होने से फिर जाके वो समझ जाता है जो अरे ये संगत हमारे लिए उचित नहीं है, या तो ठीक नहीं है, इनके संग में रहना उचित नहीं है। एक दिन एक साधु जा रहे हैं, खूब भजनानंद साधु, गिरिराज परिक्रमा दे रहे हैं। अचानक उनके मन में विषय वासना आ गया, ऐसा एक मंदिर होने से अच्छा होता, ऐसे एक आश्रम होने से अच्छा होता, ऐसे। अचानक उनके मन में, अरे हम तो जीवन में कभी घर छोड़ने के बाद कभी तो ऐसा संकल्प किया नहीं जो आश्रम बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे। जोगी के लिए आश्रम मंदिर बनाना निषिद्ध है। जो सर्वत्यागी संत हैं, सब परित्याग किए हैं, उनके लिए आश्रम मंदिर आदि निर्माण शास्त्र में निषिद्ध है। ये तो गृहस्थी लोग करेंगे। तो ऐसे मन में भावना आने से सोचते हमारे मन में ऐसे विकार कैसे पैदा हो गया। तो पीछे मुड़ के देखते हैं, पीछे एक सेठ जा रहे हैं, एक सेठ, और सेठ का वो पैसा वाला सेठ है ना, उसका भावना उसमें संचालित हो गया।
अरे 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 अरे, तुरंत अलग हो गया। इनको जाने दो, ये होता है ऐसे। चित्त शुद्ध होने से वो संत ये सबके लिए संभव नहीं है, वो जान जाते हैं। सामने बैठने से उसको पता चलता है ये इनकी कैसे संस्कार है, ऐसा होता है। तो ऐसे बाबा जैसे हम उनकी विचारधारा तो यहाँ पर आएगा ही, तो वहाँ उस समय तो मुझे तो वहाँ से हट जाना चाहिए, या उनके सामने या उनके संग तो करना चाहिए, उनके सामने सानिध्य पे रहना चाहिए, या यहाँ से चले जाना चाहिए? वो तो दुष्भावना विचार तो आएगा ही, ये तो अपराध की। ये तो बहिर्मुख लोगों के सानिध्य में रहने से ऐसा होता है। लेकिन संत जो है भजन करते हैं, ऐसे नहीं। भजनानंदी साधु, इसलिए सत्संग में रहना चाहिए। बिनु सत्संग ना हरि कथा, तेहु बिना मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। सत्संग में रहना चाहिए, साधु संग में रहना चाहिए। जो आचरणशील संत हैं उनके सानिध्य में रहना चाहिए। अगर शिवा में रह जाए तो और भी उत्तम है। अगर शिवा में, अगर ऐसे महापुरुष के सानिध्य में रह करके शिवा प्राप्त होने का अगर संयोग हो जाए तो अति उत्तम है ना। इसीलिए साधु संग संत संग। और ऐसी स्थिति में साधक को थोड़ा दूर व्यवधान रख करके चलना चाहिए। फिर स्पर्श दोष, किसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्पर्श दोष साधु नहीं, जो विषयी लोगों को स्पर्श हो, ये तुरंत उसके गुण संक्रामित होता है। इसीलिए स्पर्श दोष। दृष्टि से भी गुण संचारित होता है, आंख से आंख मिलाने से भी गुण संचारित होता है। इसीलिए हम देखे हैं बड़े बड़े संत आंख से आंख मिलाते नहीं है, ऐसे बात करते हैं। हमने एक संत के पास गए थे उत्तराखंड में। हम बहुत कोशिश की जो उनसे एक बार हमसे नजर मिलाए नहीं किसी कीमत पर। ये वो संचारित होता है आंख से, उसके गुण जो है वो भी संचारित होता है, इतना सेंसिटिव है ना। तो इसीलिए किसी का दोष दिखना नहीं चाहिए जो भजन करना चाहते हैं, है ना। जे मोर दासेर सकृत निंदा करे, मोर नाम कल्पतरु ताहारे संहारे। बाबा यहाँ आइए, आ जाइए, आइए ना। मोर दास, मेरे जो दास है उनकी जो निंदा करते हैं, मेरे नाम कल्पतरु, नाम कल्पतरु है, नाम सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन फिर भी नाम कर रहे हैं लेकिन निंदा करते हैं। बोलते मेरे नाम कल्पतरु होते हुए भी उनको वंचित करते हैं। जैसे पिता का अथाह संपत्ति है, लेकिन पुत्र ऐसे दुष्ट निकला है, पिता उसको निकाल देते हैं, खबरदार तू मेरे पास आना नहीं, तेरे को समस्त संपत्ति से मैं तेरे को वर्जन करता हूं, तेरे को त्याग कर दिया। तेरे को पिता की संपत्ति है लेकिन वंचित कर देते हैं, दुष्ट बालक। ऐसे नाम है, नाम तो स्वयं संपूर्ण भगवान, नाम नामी अभिन्न होने का कारण, नाम तो सर्व फल प्रदान करने में समर्थ है, लेकिन ऐसे जो निंदुक है नाम उसको कृपा नहीं करते। काहारो ना करे निंदा कृष्ण कृष्ण बोले, काहारो ना करे निंदा कृष्ण कृष्ण बोले, अजय चैतन्य से जिनिबे खेले। चैतन्य भागवत में कहते हैं अजय चैतन्य से। ये निंदा का प्रधान कारण है दोष दृष्टि, दोषानुसंधान। अगर तुम अपना दोष देखोगे तो तुम्हारे अंदर सब दोष भरा हुआ है। जन्म से लेकर हमने क्या क्या किए हैं, क्या क्या गुण अवगुण हमने है, ये तो हमको पता है। दूसरा कोई जानते नहीं है हमारे अंदर क्या क्या गुण है, क्या क्या अवगुण है, क्या क्या अन्याय किए हैं, कैसे कैसे पाप किए हैं, ये तो हम ही जानते हैं। फिर भी हम जैसे साधक इतना बेशर्म है, इतना बेशर्म है, फिर भी आप लोग निर्दोष मानते, दूसरा का दोष अनुसंधान करते हैं। निर्लज्ज बेशर्म ऐसे हम जैसे साधक कैसे भगवान कृपा करेंगे? तो बोलते हैं तुम्हारा दास कौन है जो हम निंदा नहीं करेंगे? जे मोर दासेर सकृत निंदा करे, मोर नाम कल्पतरु ताहारे संहारे।
बोले तुम्हारा दास कौन है, हम कैसे जानेंगे तुम्हारा कौन दास है, क्या पहचान है। तो महाप्रभु कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांडे आछे যত सबे मोर दास, ए থেকে যে परहिंसे সেই যায় नाश। बोलता उतना विचार करने का जरूरत नहीं, तुम जान लो अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितना जीव है सब मेरा दास, सब दास है। अनंत कोटि ब्रह्मांड যত আছে সবে মোর দাস, এ থেকে যে परहिंसे সেই যায় नाश। निंदा ऐसे खतरनाक है। निंदा के कारण है दोष दृष्टि, दोष दृष्टि का कारण है अपने को निर्दोष मानना। हम दूसरे का दोष देखते ये बहुत ऐसे हैं, उसका मतलब तुम्हारे भीतर ऐसे अवगुण है नहीं, ऐसा ना, तब ना हम इनके दोष को देख रहे हैं। अगर हम देखें ना हम में तो इनसे ज्यादा हम में अवगुण है, तो हम बोले भाई देखो ये तो हमारे प्रणम्य है, हम में तो इससे ज्यादा अवगुण है। लेकिन हम लोग इतना बेशरम, हम जैसे साधक, ये अनुसंधान करने का हमारे मानसिकता है नहीं। फिर कहते भजन होता नहीं है, भजन में कोई हमारे उल्लास नहीं, भजन में हमारा कोई तल्लीनता नहीं, तन्मयता नहीं। नाम तो कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ऐसे क्यों। अब अनुसंधान करो क्या कमी है ना। तो दूसरा का गुणानुसंधान, अपना दोषानुसंधान, ऐसे होना चाहिए। इसलिए चैतन्य चरितामृतकार कहते हैं अपना के हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्व सिद्धि। जब उतना कुछ चिंता करने का, उतना शास्त्र अध्ययन करने का, व उतना ज्ञान आहरण करने का कोई जरूरत नहीं। सिर्फ जान लो अपना को हीन ज्ञान, अयोग्यता बुद्धि, मैं सबसे हीन हूँ, सबसे अयोग्य हूँ। जो देख रहे हैं सब प्रभु सब में विराजमान है, सब में प्रभु है। मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन ईश्वर जीवकलय प्रविष्ट भगवानेति। मनुष्यतानि, मनुष्य एतानि भूतानि प्रणमेद, जितना जीव जगत है सबको प्रणाम करना, बहुमानयन, बहुत सम्मान के साथ, मन ही मन में, दिखावा नहीं। हम लोग तो दिखावा करते हैं कुछ, भीतर में कुछ दिखावा करते हैं। कोई साधु संत आते हैं ऐसे दिखाते हैं जैसे कितना हम श्रद्धा करते हैं, भक्ति करते हैं, भीतर भीतर जानते हैं ये क्या भजन करता है, ये क्या है, तो ऐसे ही लो। तो ऐसे भक्ति, ऐसे श्रद्धा का क्या कीमत है नहीं। मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेत, माने अंतर जगत में ऐसे जान लो ये हमारे प्रणम्य है, इनमें हमारे इष्ट विराजमान है, ये हमारे प्रणम्य है, हमारे आदरणीय है। प्रणमेत बहुमानयन, बहुत सम्मान के साथ। सम्मान माने उनके प्रति श्रद्धा, सम्मान माने दिखाना नहीं, आदर किया, खातिर किया, सब किया, भीतर में उनके प्रति श्रद्धा नहीं। बोलते ऐसे नहीं, सम्मान माने श्रद्धा। हमारे मन में अगर अधिक श्रद्धा है तो हम अधिक सम्मान कर रहे हैं, श्रद्धा नहीं तो तुम अपमान कर रहे हो, है ना, है ना। इसीलिए मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयन ईश्वर जीवकलया प्रविष्ट भगवानेति। जीव चैतन्य सत्ता रूप में भगवान सब अनुप्रवेश है, भगवान सब जीव में निवास कर रहे हैं। इस ऐसे जानकर सबको सम्मान करना, प्रणाम करना, मन ही मन में। अपने को हीन ज्ञान करोगे तो ऑटोमेटिकली किसी का दोष देखोगे नहीं कि हम इनसे छोटे हैं, ये हमसे श्रेष्ठ है, इनमें भगवान है, तो भगवान है तो हमारे लिए प्रणम्य है। अगर तुम ऐसे भावना कर सकते हो सब में प्रभु विराजमान है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा मस्तक अवनमित हो जाएगा। क्यों? हमारे प्रभु विराजमान है, वो घट घट वासी है, अविनाशी है, सब घट में विराजमान है। ऑटोमेटिकली तुम्हारे मस्तक अवनमित हो जाएगा। आहा, सब ये सर्वोत्तम उपाय है, ये सर्वोत्तम उपाय है। सब में प्रभु है जान करके सबके प्रति आदर बुद्धि, किसी के प्रति हीन भावना नहीं, किसी का दोष दर्शन नहीं। दोष देखो तो अपना, ये सर्वोत्तम उपाय है। इससे क्या होता है,
अपराध होने का कोई संभावना नहीं रहती है। और क्या ना, किसी का निंदा तुम करोगे नहीं, कि किसका निंदा करेंगे, ये तो हमारे सब प्रणम्य है। बाबा आए हैं, हम अगर जानते हैं जो ये संत आए हैं, भगवान की जान आए हैं, ये हमारे प्रणम्य है, हमको कृपा करने आए हैं, हमारे द्वार पर आए। आज अहो भाग्यम, देखो हमारे द्वार पर संत आए हैं बहुत कृपा करके, नहीं तो हम कहाँ संत के सान्निध्य प्राप्त करेंगे। हम जैसे दुष्ट दुराचारी कहाँ संत के चरण सान्निध्य प्राप्त कर सकते हैं। संत कृपा करके आए, ऐसा भावना से ऑटोमेटिकली हमारी श्रद्धा इनके प्रति होगी, है ना। तो निंदा का मूल कारण है दोषानुसंधान। इसके विपरीत होना चाहिए। अगर भजन में कुछ प्राप्त करने का इच्छा है, अगर भजन जीवन में इसी जन्म में भगवत प्रेम प्राप्ति करने का तुम्हारे मन में किंचित मात्र इच्छा है, अगर वो इच्छा तुम फलप्रसू करना चाहते हो, तो जाकर के तुमको ये भावना लेकर के तुमको आगे बढ़ना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कौरव पांडव की लीला तो समाप्त हो गया। प्रभास क्षेत्र में जाकर के समस्त जितना यदुवंशी है सब आपस में लड़ करके समाप्त हो गए हैं। बलराम, साक्षात बलराम अनंत देव अंतर्धान हो गए हैं। आप भगवान लीला संवरण करेंगे, ये तो लीला है, उनकी लीला है। अजो विषण अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वर विषण प्रकृति समधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। भगवान जुग जुग में आते हैं, ये उनकी लीला है। आविर्भाव तिरोभाव मात्र, बस आविर्भाव और तिरोभाव। न जन्म लेते हैं न शरीर त्यागते हैं। अजो विषण अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वर विषण प्रकृति समधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। ये भगवान की सृष्टि लीला है। आप भगवान लीला संवरण करेंगे। जान गए हैं समस्त संत, जब भगवान अंतर्धान हो जाएंगे तुरंत ही कलियुग आकर के आक्रमण करेंगे धरित्री को। कलि महाराज आकर के प्रभावित करके अपना कब्जा में कर लेंगे। भगवान के लिए कलियुग कुछ प्रभाव विस्तार करने में असमर्थ हो रहे हैं। इंतजार करेंगे, भगवान अंतर्धान हो जाएंगे, तुरंत कलियुग आ जाएंगे। तो संत लोग जान गए हैं भगवान आप लीला संवरण करेंगे। ऐसे संत सब पहले थे उस समय भगवान के प्रकट काल में। तो भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, आप अंतर्धान करेंगे। उद्धव जी जान गए हैं भगवान अंतर्धान करेंगे। उद्धव जी आए हैं भगवान के सान्निध्य में आकर के उनसे कुछ उपदेश प्राप्त करना चाहते हैं। तो वहां उद्धव जी आखिर में भगवान से प्रश्न करते हैं, भगवान उत्तर देते हैं। यह उद्धव संदेश अंतिम में जो 11 स्कंद में भगवान उद्धव जी प्रश्न कर रहे हैं, भगवान उत्तर दे रहे हैं। समस्त मुनि ऋषि आदि सब परिवेष्टित होकर के सब मुनि ऋषि आ गए हैं। भगवान आप अंतर्धान करेंगे। चलो भगवान के श्रीमुख से कुछ हमने अमृतमय वाणी श्रवण करके अब अपने को धन्य करेंगे। रहने दो भगवान नहीं। रहने दो भगवान नहीं, रोटी दो। गौ माता सब साधु सन्यासी जी संत आदि सब परिवेष्टित आकर के बैठे हैं। उद्धव जी प्रश्न कर रहे हैं। तो उद्धव जी अब भगवान के श्रीमुख से जानना चाहते हैं, जे भगवत प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ पंथा क्या है, कौन सा साधन सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। उद्धव जी जानते हैं भगवान के मंत्री हैं, भगवान को मंत्रणा देते हैं, उसको मंत्री कहते हैं। उद्धव जी कोई साधारण थोड़ी है, बृहस्पति के शिष्य हैं, भगवान के मित्र भी हैं, मंत्री भी हैं। भगवान जी लीला करते थे उस समय, उद्धव जी से प्रश्न करते थे। उद्धव जी का हाथ पकड़ करके, उद्धव जी अच्छा बताओ, ये स्थिति है, ऐसे हो रहा है, आप बताइए इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए।
भगवान उद्धव जी से ऐसे प्रश्न करते हैं। ऐसी स्थिति, इस संकट में आप हमको उपदेश कीजिए उद्धव जी, हमको कौन सा उपाय अवलंबन करना चाहिए। उद्धव जी जानते हैं भगवान ये लीला कर रहे हैं। वो उद्धव जी है, क्या वो जानते नहीं है तत्व क्या है, साधन क्या है, सब कुछ जानते हैं। फिर भी लोक शिक्षा के लिए, लोक को विदित करने के लिए, जो भगवान अपने श्रीमुख से क्या कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, योग मार्ग, तंत्र मार्ग, ज्ञान मार्ग, हठ मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति, कितना प्रकार के साधन पद्धति है। जे जथा मांग प्रबद्धन्ते तथैव भजाम्यहम्। भगवान अपने अनंत भगवान, अनंत स्वरूप, अनंत रूप, अनंत नाम, अनंत लीला, अनंत धाम, अनंत कौन जान पाया है। इसलिए भगवान जिसका जो मन चाहे, जो पंथा उनको अच्छा लगे, वही पंथा अवलंबन करके वो भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ये हमारे सनातन धर्म में ऐसे स्वीकृति है ना। तंत्र मार्ग स्वीकृति है, ज्ञान मार्ग स्वीकृति है, योग मार्ग स्वीकृति है, भक्ति मार्ग स्वीकृति है ना, सभी मार्ग है। तो उद्धव जी प्रश्न करते हैं, सब श्रीमद् भागवत के, कभी ज्ञान योग, कभी कर्म योग, कभी हठ योग, कभी अष्ट सिद्धि इत्यादि विषय भगवान वर्णन करते हैं। उद्धव जी प्रश्न करते हैं, भगवान वर्णन कर रहे हैं। ये अष्ट सिद्धि है, अनिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति, प्राकम्भवश्यत ईप्सित यत्र कमवशायित्व। ये साधन करने से ये सिद्धि होती है, ये साधन करने से। और कभी तो कर्म योग की बात करते हैं, और कभी तो ज्ञान योग की बात करते हैं। तो उद्धव जी कहते हैं, प्रभु आप जो कहते हैं हम तो सुन रहे हैं, लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा है, इसका अंदर श्रेष्ठ जो पंथा है वो क्या पंथा, कौन सा उपाय अवलंबन करके हम बहुत जल्दी भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त कर सकते हैं। सर्वोत्तम साधन क्या है आपके विचार से, जो आप सर्वश्रेष्ठ पंथा आप मानते हैं, वो बताइए। उद्धव जी जानते हैं, लेकिन क्या है, नहीं भगवान के मुख से, श्रीमुख से जानना चाहते हैं, उसमें क्या स्टैंप लग जाएगा जो भगवान कहे हैं, है ना। तो भगवान भी ऐसे होशियार है, तो अपने ऊपर नहीं लेते हैं। भगवान कहते हाँ उद्धव जी ठीक है, आप बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। जब भीष्म सरसज्जा में थे तो हम पंच पांडव के साथ हम गए थे भीष्म पितामह के दर्शन के लिए। तो हम भी ऐसे प्रश्न किए थे भीष्म पितामह से। तो भीष्म पितामह जो कहे हैं तदनुसार मैं आपको बोलता हूं। ये मार्ग माने भक्ति मार्ग, वहां भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता प्रतिपादन कर रहे हैं। भक्ति मार्ग सर्वोपरि है। हम भीष्मदेव के श्रीमुख से जो श्रवण किए हैं तदनुसार मैं कहता हूं ये भक्ति मार्ग का वहां श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण में 11 स्कंद में। आप उद्धव जी देखते हैं, प्रभु तो कह रहे हैं लेकिन तो छोड़ दिए हैं भीष्मदेव पितामह के ऊपर, किसी के ऊपर। भक्त को आगे बढ़ाते हैं, भगवान का स्वभाव है। भक्त वश्यता भगवान के एक सर्वश्रेष्ठ गुण है। अहं भक्त पराधीन अस्वतंत्र जो, मैं भक्त का अधीन हूं, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं। ये भक्त वश्यता भगवान के एक गुण है। भगवान चाहते हैं कि भक्त को महिमा बढ़ाएं। तो भगवान ये प्रश्न को उत्तर देने बोले, हम भीष्म पितामह के श्रीमुख से जो श्रवण किए हैं तो ये हम श्रेष्ठ मानते हैं। जो भीष्म पितामह जैसे कहें वहां भक्ति जो की श्रेष्ठता। अब उद्धव जी देखते हैं, हाँ ये तो भगवान तो बहुत साइड ले लिया, भीष्म पितामह के ऊपर छोड़ दिया। भगवान क्या कहते हैं इस विषय में कुछ कहते नहीं है, कह नहीं रहे हैं। उद्धव जी चाहते भगवान एक बार अपने श्रीमुख से कह दे, उस स्टैंप लग जाएगा जे ये भगवान कहते हैं, भगवान ये श्रेष्ठ साधना कहते हैं। आखिर में कहते हैं एकदम अंतिम में 11 स्कंद में अंतिम में
कहते हैं प्रभु आप जो कह रहे हैं हमने समझ लिया, अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। आपके श्रीमुख से जो अपने जो साधन पद्धति विषय में जो भी आप अवलोकन कराए हैं बहुत अच्छा लगा। तो प्रभु हमारी एक प्रार्थना है, इसके अंदर आप सर्वश्रेष्ठ पंथा जो है वो पंथा क्या है, अपने श्रीमुख से थोड़ा कह दीजिए, अपने श्रीमुख से। अपनी भक्त के ऊपर छोड़ना नहीं, अब आपको बोलना पड़ेगा। भगवान देखता हमको तो फंसा दिया, हमको तो अब बोलना ही पड़ेगा। भगवान चुप हो गए, भाई इतना समय हमने तो भक्त के ऊपर छोड़ दिया, अब हमारे ऊपर आ गया, बोलते आप सर्वश्रेष्ठ पंथा जो मानते हैं तो बताइए आप क्या करें, बोलना पड़ेगा। तो कहते हैं सुनोगे, मैं सर्वश्रेष्ठ पंथा क्या मैं कहूं तुम सुनोगे? सब मुनि ऋषि सब विराजमान है, आपके श्रीमुख से आप कह दीजिए। तो कहते अहं ही सर्वकल्पानां सदृशिनो मतो ममो मद्भाव सर्वभूतिषु काय मनोवाक्य वृत्ति भी। बस श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम वाणी, जैसे गीता में आखिर में कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो, है ना? ऐसा है तो ये अंतिम शब्द है गीता का। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण का ये अंतिम, इसके बाद और कोई वाणी है नहीं, अंतिम वाणी। किसी को मन में अगर जिज्ञासा हो कभी श्रीमद् भागवत पुराण देख लेंगे, देख लीजिएगा। इसका माने यह है अहं ही सर्वकल्पानां सदृशिनो मतो ममो, मैं सबके भीतर विराजमान हूं। मद्भावो सर्वभूतेषु, मैं सब में सबके भीतर हूं, ऐसे भावना तुम आरोप करके सबके प्रति सम्मान करो, आदर करो। काय मन वाक्य वृत्ति भी, काय मन वाक्य से तुम ऐसे आरोप करो जो सब में प्रभु विराजमान है, सब प्रभु हैं। मत्ता परतरंग नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मुनिगणैः। मत्ता परतरंग नान्यत्, हमसे परे और कोई तत्व है नहीं, गीता में कहते हैं ना। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त चराचर जगत व्यक्त मैं ही हूं। अहं सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मेरे द्वारा सब कुछ प्रवर्तित होता है, मैं ही हूँ, सब में मैं हूँ। वही शब्द यहाँ गीता श्रीमद् भागवत महापुराण में कह रहे हैं, अहं ही सर्वकल्पानां सदृशिनो मतो मम, ये मेरी मत है। मद भाव सर्वभूतिषु, मेरे भाव मैं सब में हूं, ऐसे भाव को तुम आरोप करो जो सब में प्रभु है। काय मन वाक्य वृत्ति भी, ये मैं सर्वश्रेष्ठ साधन मानता हूं। योग मार्ग बोलो, तंत्र मार्ग बोलो, ज्ञान मार्ग बोलो, भक्ति मार्ग बोलो, ये पंथा छोड़ करके दूसरा पंथा अवलंबन करके भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करना संभव नहीं है। चैतन्य चरितामृत क्या कहते हैं, जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। यह साधन अवस्था। सिद्ध अवस्था में जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे, ये सिद्ध अवस्था। साधन अवस्था में जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण, यही भाव मद भाव सर्वभूतेषु, वही चैतन्य चरितामृत। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जुग जुग पानी। रामचरितमानस, सब शास्त्र एक ही बात कहते हैं, कोई अलग नहीं। भाषा शब्द शैली अलग, लेकिन सत्य तो सबके लिए सत्य है। ये नहीं कि वो रामानंदी के अलग सत्य है, हमारे जो भक्ति मार्ग में उनके लिए अलग सत्य है, जो तंत्र मार्ग है उनके लिए अलग सत्य है, और जो योग मार्ग है उनके लिए अलग बात। ऐसा है नहीं, यह हमारे भ्रम है।
हमारे अनुप्रवेश है नहीं। अनुप्रवेश ना होने का कारण हम भेद ज्ञान करके हम क्या करते हैं, नहीं अपराध कमाते हैं, अपने संकीर्णता बुद्धि भगवान का विचार करते हैं, विचार करके हम थोप देते हैं ये सत्य है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में ये नहीं कहते हैं कृष्णं परं धीमहि रामं परं धीमहि न सत्यं परं धीमहि। सत्य श्रीमद् भागवत महापुराण में है ना, सत्यं परं, वो सत्य परम सत्य वस्तु सबके लिए वो सत्य है, हमारे लिए नहीं। समस्त जीव जगत के लिए वो सत्य एक ही है, सबके लिए एक सत्य है। लेकिन हमारे दुर्भाग्य है, हमारे सनातन धर्मी, हमारे अंदर ऐसे ऐसे संप्रदाय, ये जग मार्ग, ये ज्ञान मार्ग, ये मार्ग, वो मार्ग, ये रामानंदी, ये श्यामानंदी, ये ब्रह्मानंदी, कृष्णानंदी, और भेद ज्ञान करके आपस में लड़ाई, आपस में अपना श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं। कभी अगर एक साथ सम्मिलित तो होते हैं, वहां भी अपने श्रेष्ठता प्रतिपादन करके दूसरे को हीन भावना करते हैं, उसका मन में ठेस पहुंचाते हैं। ये कारण क्या है? ये हमारे अज्ञानता, हमारे कमी है ना, ऐसा है ना। तो इसलिए समस्त साधनों का सार ये है। यहाँ से शुरुआत, भक्ति मार्ग ठीक है, हमारे भक्ति हमारी प्रेम प्राप्ति है, माधुर्यमय उपासना पद्धति है। उपासना 3 प्रकार, एक भगवान के 3 प्रकाश, एक ज्ञानमय प्रकाश, एक ऐश्वर्यमय प्रकाश, एक माधुर्यमय प्रकाश। तीनों प्रकाश मिलकर के भगवत्ता, तीनों प्रकाश के सम्मिलन है भगवत्ता, भगवान। वो त्रिविध प्रकाश होते हैं, प्रकाश करते हैं अपने आप को। जीव जगत है ना, ये तो अल्प बुद्धि, ये तो भगवान के पूर्ण रूप से जानना तो संभव नहीं है। तो ज्ञान मार्गी, किसी जो ज्ञान मार्गी, अद्वैत ज्ञान, जहाँ नाम रूप गुण लीला रहित भगवान एक आनंदमय अवस्था सत्य है। जित्तक्षरम निर्देशम अव्यक्तं पर्युवसति सर्वत्र चिंतन चकुटस्थम चलं ध्रुवम संनिवेन्द्र ग्रमं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। ये ज्ञान मार्ग की श्रेष्ठता, ज्ञान मार्ग की बात कहते हैं गीता में। मज्ज विश्वमनोजिमांग नित्य युक्त उपसते शुद्धया परायपेशा से मे युक्त तमामता। उत्तम योग, यहाँ भक्ति योग का श्रेष्ठता स्वीकृति है। ये नहीं जे हमारे ज्ञान मार्ग हमारी स्वीकृति नहीं है, है ना। फिर है ऐश्वर्य मार्ग, भगवान अनंत है, भगवान अनंत है, सृष्टि करते हैं, संहार करते हैं, प्रलय करते हैं। अनंत कोटि वैकुंठनाथ, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, अनंत है, विभु है, सृष्टि करते हैं, प्रलय करते हैं। तो ये भगवान के ऐश्वर्यमय प्रकाश, ज्ञानमय प्रकाश, ऐश्वर्यमय प्रकाश। फिर आया माधुर्यमय प्रकाश, वृंदावन में भगवान दिभुज मुरलीधर, नराकृति भगवान, मुग्धता, भगवान मुग्ध है। यहाँ भगवान भगवत्ता भूल करके एक साधारण मनुष्य प्राय ऐसे लीला करते हैं, जोगमाया द्वारा समावृत होकर भगवान ये माधुर्यमय लीला प्रकट करते हैं। यहाँ भगवान सबसे प्रियतम हो, सबसे निकटतम हो, हमारे प्रिय हैं। हमारे जे बड़ माने अपनक हीन तार प्रेम को वो अमीना हो योधीन। यहाँ माधुर्यमय उपासना में भगवान क्या कहते हैं, अपने को बड़ा मानता है, हमको बड़ा मानता है, अपने को छोटा मानता है, बोलता उसका प्रेम हमको वशीभूत करने में समर्थ नहीं है। अपना के আমাকে যে বড় মানে আপনাকে হীন, तुम भगवान हो, प्रभु हो, परत्पर अनादिरादि गोविंद हो, हे गोविंद, बोलते वो हमको वशीभूत कर नहीं सकता है। আপনাকে বড় মানে আমাকে যে हीन, तार प्रेमे होई आमी सतत अधीन। अपने को बड़ा मानते हैं और भगवान कहते हमको छोटा मानते हैं, उसका प्रेम हमको वशीभूत करने में समर्थ है। भगवान यहाँ मुग्ध प्राय भक्त के वश में हो जाते हैं, भूल जाते हैं भगवत्ता, मैं भगवान हूँ, भगवान भूल जाते हैं। अहं भक्त पराधीन अशतंत्री बुद्धि। हम नहीं कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत पुराण कह रहे हैं, मैं भक्त को अधीन हूँ,
हे मुनिवर, हमारा कोई स्वतंत्रता है नहीं। भक्त प्रेम से हमको ऐसे बांध लेते हैं, उनके प्रेम में हम वशीभूत हो जाते हैं, भूल जाते हैं अपना भगवत्ता, और भक्त के पीछे पीछे मैं अनुगमन करता हूँ। निरपेक्षं मुनिं शांतं निर्भैर समदर्शिना अनुव्रजमहं नित्यं तुयत्रं ह्रीरेणुभिः। निरपेक्ष मुनि शांत निर्भैर समदर्शी, ऐसे संत जहाँ से चले जाते हैं, भगवान कहते हैं मैं उसके पीछे पीछे अनुगमन करता हूँ, उनके चरण रज लेकर के मैं अपने अंग में लेपन करता हूँ, मैं अपने को पवित्र मानता हूँ। पुयत्र गिरिरेणु, मैं पवित्र मानता हूँ। ऐसे भगवान है। माधुर्यमय उपासना पद्धति, तीनों सत्य है, सभी सत्य है ना। तो हम क्या करते हैं, हम अपने संकीर्णता के कारण, अज्ञानता के कारण, माया मुग्धता के कारण हम ये भेद बुद्धि करके किसी को ठेस पहुंचाते हैं, विरोध कर बैठते हैं। तो ये कमियां ये हमारे ज़्यादातर देखने में आता है। हम जैसे कनिष्ठ अधिकारी साधक, इनमें ज़्यादा देखने में आता है। उस स्थिति में जो पहुंच जाते हैं वो ऐसा नहीं देखते हैं। तो आज की कथा में विश्राम, फिर कल चलेंगे। आपके वो प्रश्न रह गया है ना, जो और 2 प्रश्न रह गया है, तो कल फिर चलेंगे। आदरणीय ये प्रसंग में ले आया, कल चलेंगे, आगे चलेंगे। जय जय श्री राम।